भोजपुरिया जन मोर्चा के कार्यालय प्रभा होटल के पास आज हमारे बीच जो हैं भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी हैं। इनसे थोड़ा सा हम लोग राजनीति पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। इसके बाद ये अपनी बात जो है आप लोगों के सामने रखेंगे। भोजपुर ज़िले में से समस्याओं से लेकर पार्टी की मुख्य धारा क्या है, पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए विकेश जी, आपका रोर न्यूज राज्य और देश और विदेश में भी आपका खबर चलता है। इसके लिए खास करके भोजपुरिया जन मोर्चा इस चैनल को अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और वंदन करता है। और जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। देखिए सही बात है कि भोजपुर में भोजपुरिया जन मोर्चा का जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम भोजपुरिया जन मोर्चा एक राजनीतिक पार्टी के रूप में दर्जा मिला और बहुत ही ताकत मिला, क्योंकि ताकत से ही पहचान है। अगर भरत सिंह सहयोगी का पहचान जो भी बना वो एक ताकत से बना, लोगों के समर्थन से बना। आप देखे होंगे लगातार जो है भोजपुरिया जन मोर्चा का भी संघर्ष जो है चलता है। बक्सर में भी अपार भीड़ देखे आप, आरा में भी अपार भीड़ देखे। 24 सितंबर को जो पटना में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसमें 10,000 से ऊपर लोगों का समर्थन मिला। और आगे 24 दिसंबर को जो गांधी मैदान में वोटर अधिकार रैली को लेकर जो शंखनाद हुआ है, उसमें भी हमको लगता है कि 50,000 से ऊपर लोग जुटेगा, क्योंकि जिलावार जो है हम लोग अभियान चला रहे हैं। आर्थिक आज़ादी की जहाँ तक बात है, भारत तो आज़ाद तो हो गया, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। आर्थिक आज़ादी के लिए हम लोग लड़ाई ठान लिया है जी। और ये भी आपको हम बता दें कि हर वोटर के ऊपर 40,000 रुपया जो है, 30 और 40,000 के बीच में सरकार का खर्च है। जो आप देखे होंगे कि उसमें 2 तरह का योजना है। एक तो जनरल योजना है, वो तो उसको रोका नहीं जा सकता है। रोड है, हॉस्पिटल है, सरकारी भवन है, बहुत सा है, बड़े बड़े सेना उना का उसमें वेतन है। तो उस तरह का जो खर्च है, उस खर्च को हम लोग नहीं चाहते हैं कि उस खर्च जो है ये हो। लेकिन जो योजना व्यक्तिगत है, जिसमें लूट और खसोट है, अब आप देखे होंगे कि स्कूल में 80 रुपया का बिल बनता है और 10 रुपया की खिचड़ी मिलता है। इस तरह के कई एक योजना जो है उसमें लूट और के अलावा दूसरा नहीं है। तो उसको हम लोग का प्रयास है कि बंद करिए। जो लूट खसोट है, धंधा, छोटी छोटी जो योजना है, और सीधे जो है 10,000 रुपया जो है हर वोटर को मिलना चाहिए। ये पहला हम लोग का मतलब आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में पहला बार है कि वोटर के अधिकार के लिए आप लोग लड़ाई। और इसके लिए ये भी बता दें कि दीपक गोयल 2011 में एक रिपोर्ट भी दिए हैं कि वोटर पेंशन लागू होना चाहिए। और वोटर पेंशन लागू होगा तो उसका शिक्षा, चिकित्सा, रहन सहन सभी तरह का वो अपने आप को बदल लेगा। आपके पास अगर 10,000 रुपया महीना में मिलना शुरू हो
तो काम में और तेजी आएगा। लोग कहते हैं कि काम ही नहीं करेगा मजदूर, और काम करेगा, क्योंकि खर्चा जो है ये तो रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे आमदनी होता है उसे उसे खर्च भी होता है। तो 10,000 रुपया उसको गरीब को मिलेगा, पूरे वोटर को मिलेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि वो पेंशन जो है राष्ट्रपति को भी मिले, प्रधानमंत्री को भी मिले, क्योंकि वोटर पेंशन योजना जो है लागू होना चाहिए। आपने देखा होगा कई एक तरह की योजना है, नल जल निश्चय योजना, कई एक तरह की योजना है, लेकिन हर योजना में आप देखते हैं कि लूट खसोट है। तो लूट खसोट बंद हो और ये आर्थिक आज़ादी के लिए पेंशन लागू हो जाएगा, सुख सहारा मिलेगा। इसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्द में कि सहारा वेतन, सहारा पेंशन। आप ही चैनल को चलाते हैं, महीना में आपका खर्च है। अब वो समस्या होता है कि हम महीना में बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हालांकि जोगी जी इस सिस्टम को लागू कर दिया है। जोगी जी अभी अधूरा लागू किए हैं, लेकिन हम लोग बिहार में खास करके, चूंकि बिहार में पलायन हो रहा है, यहाँ की आप जानते हैं कि सारा स्टेट के जो हमारे देश में है वो सबसे नीचे पौधान पर आज बिहार है, गरीबी रेखा के तहत है। तो हमारा ये सोच है कि बिहार में कम से कम भोजपुरिया जन मोर्चा की ये एक आंदोलन है, संघर्ष है कि आर्थिक आज़ादी के लिए पेंशन जो है, सहारा पेंशन, वो लागू हो। अच्छा, तो जो आपका यहाँ रैली है पटना में, उसका क्या उद्देश्य? देखिए, उसका तो उद्देश्य है लोगों को जगाना, लोकतंत्र में लोगों को जगाना। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप ही लोग के माध्यम से लोग जगते हैं। चूँकि वोटर जो है भ्रमित है, हमेशा जो है यहाँ जात पात भेदभाव लोग डालकर वोट लिया है। अभी भी कुछ नेता को आप देखते होंगे, कहते हैं कि हम छठ के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से कोई पलायन नहीं होगा। ऐसा लोग मैंने भ्रम लोग पैदा करता है। इस तरह के भ्रम में हम चाहते हैं कि आप लोग न पड़े। ये 20 सालों से भोजपुरिया जन मोर्चा चल रहा है। आपने देखा होगा कि आरा छपरा पुल के लिए लड़ाई हम लोगों ने जब ठाना, तो विधानसभा से लेकर वहाँ तक, भले इसका श्रेय किसी ने ले लिया हो, लेकिन हम लोग संघर्ष में विश्वास करते हैं। भोजपुरिया जन मोर्चा जो है आंदोलन में विश्वास करता है, और उसी आंदोलन के लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से 24 दिसंबर को गांधी मैदान पटना में एक आर्थिक अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। अच्छा, आपकी जो भोजपुरिया जन मोर्चा है, क्या जनता के अधिकार, डॉक्टरों की फीस बढ़ी हुई है, डॉक्टरों की जो वैलिडिटी है वो 15 से 20 दिन कर दिया गया है। जैसे कि पहले डॉक्टर को दिखाते थे तो 1 महीना लगता था, लेकिन अब उसको घटा के 15 दिन, कोई 20 दिन कर दिया है, जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, डॉक्टर तो दूजा भगवान है, हम तो भगवान है तो लूटेंगे ऐसे करके। उन लोगों को तो अपने, एक तरफ फीस बढ़ा रहे हैं, दूसरे तरफ दिन कम कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों को तो अपने खुद सोचना है कि हम कैसा काम करें जिससे कि जनता जो है वो हमको भगवान के रूप में पूजे। तो वो लोग का कर्तव्य है। बाकी सरकार का ध्यान होना चाहिए। यदि इस तरह का अगर होता है जनता का हित में, तो उस पर कठोर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि 15 दिन का जो समय है बहुत कम समय है। 1 माह का जो समय था वो सब सही है, विरोध नहीं है। ये एक नैतिकता के आधार पर होनी चाहिए। अच्छा, आपकी पार्टी जो है भोजपुरिया जन मोर्चा, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अभी तक हमने तो अपने कार्यकारिणी के बैठक में, अब हम लोग के मोरिया होटल में एक बैठक हम लोगों ने रखा था, उसमें हुआ कि 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और 2025 में हम लोग अपना जिलावार जो है संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। कितनी सीटों पर आप लोग? 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब बिहार के पूरे सीटों? हाँ, पूरे सीट पर लड़ेंगे। 2025 में लड़ेंगे हम लोग। भोजपुरिया जन मोर्चा 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे समस्या उत्पन्न तो नहीं होगी ना किसी पार्टी? समस्या किसी पार्टी के उत्पन्न क्या होगी भाई? लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आपने कल देखा होगा कि हमें
आरके सिंह के कल के कार्यक्रम में हमने भाग लिया, चूँकि हमने समर्थन दिया था, चूँकि मेरा उम्मीदवार यहाँ से किसी कारणवश उसका रद्द हो गया था। इस वजह से हम आरके सिंह के काम के देखते हुए, उन्होंने जो काम किया है उस काम के आधार पर हम उनको समर्थन दिए थे, पार्टी को नहीं दिए थे। हम उनके काम के आधार पर, और काम के आधार पर ही हमको उनके साथ दोस्ताना चलेगा। देखिए, आप लोग तो भोजपुरिया जन मोर्चा भी आरके सिंह को समर्थन किया, एनडीए भी आरके सिंह का समर्थन किया, इसके बावजूद भी जो है आरके सिंह क्यों हार जाते हैं? देखिए, ये तो बात से उनके पार्टी से पूछा जाए, चूँकि वे उनके पार्टी के लोग ही इसका उत्तर सही दे पाएंगे। इतना तो हम जरूर कहेंगे कि जिस तरह से सिस्टम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ है, जिस गड़बड़ के कारण उनका हार हुआ। ये तो पार्टी का काम है, पार्टी का कार्यकर्ता ही बताएगा। हम तो उनके व्यक्ति पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृति पर, उनके काम पर हम भोजपुरिया जन मोर्चा उनको समर्थन किया है। और आगे जो हमने कार्यक्रम रखा है 24 दिसंबर को, उन्होंने हाँ कहा है कि हम आपके कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपके सामने कल बोले थे ना कि हाँ आपके हम कार्यक्रम में, जब हम लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आरके सिंह के साथ रहने वाले लोग ही हरवा दिए हैं। देखिए हारने पर और किसी तरह घटना घटने पर कोई भी कारण उसमें लगा दीजिए, वो कारण जो है फिट हो जाएगा। इसलिए उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला है, उसमें हम तकना झकना नहीं चाहते हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि काम में उनका विश्वास था, काम अच्छा करते थे। उस काम को लेकर भोजपुरिया जन मोर्चा जो है समर्थन दिया था, और इस तरह का अगर सहयोग उनका भोजपुरिया जन मोर्चा का साथ बना रहेगा तो उनका साथ हम लोग हमेशा देते रहेंगे। देखबे किए कल कई एक जगह मेरा कार्यकर्ता उनके स्वागत में खड़ा था, हमारा पूरा टीम लगा था कल के कार्यक्रम में। तो हम उनके तहे दिल से, हम उनके कार्य को देखकर हम उनके साथ हैं। अच्छा, क्या लगता है कि वर्तमान सांसद उनके जो बचे हुए कार्य उनको पूरा कर पाएंगे? देखिए, अब तो सुदामा जी भी अपने ही घर के मित्र हैं, ये हमारे साथ वो पढ़े थे। अब उनका दायित्व क्या है, अब उनका दायित्व के बारे में हम क्या तय कर पाएंगे। हम इतना ही कह पाएंगे कि जो उनका अधूरा जो सपना था, जैसे अभी देखे होंगे पूर्वी गुमटी का अभी काम जो है अभी तक के पूरा नहीं हुआ, वहाँ ओवर ब्रिज का काम जो है बहुत धीरे धीरे चल रहा है, फुट ओवर ब्रिज है। हम लोगों ने तो ये भी कहा था कि भाई एक अंडरपास भी दे दीजिए, ताकि 51 गांव का जो आना जाना है वो जो है कटा हुआ जो है वो कम से कम जुड़ जाए। बहुत सी बात है। अब तो सुदामा जी के ये क्वेश्चन अगर होता तो शायद इस क्वेश्चन का उत्तर उन्होंने अच्छा से दे पाता। और हमारे दर्शकों को अपने पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम अपने जो भोजपुरिया मोर्चा जो है, ये पार्टी तो अपने स्थान पर है, लेकिन माटी है। इस माटी को लेकर आप जानते होंगे कि नीतीश कुमार जी मॉरिशस गए थे, याद करिए। इस माटी का उन्होंने मॉरिशस में जाकर इस माटी से उनको जो है प्रतिष्ठा मिला। तो ये माटी है, इस माटी को लेकर हमने चला है। कई एक जगह हमने सम्मेलन किया, बैठक किया, लोगों को हमने जगाया। अभी पिछले 2023 में पॉलिटिकल इसका दर्जा मिला, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो आप दिल्ली में चर्चित है, वहाँ हमने राष्ट्रीय सम्मेलन कराया। तो हम तो जगाने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि जागिए, भोजपुरिया जन मोर्चा केवल भोजपुरिया के साथ साथ पूरे देश और राज्य के लिए बना है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक बन गया तो केवल पंजाब में थोड़े है, बड़ौदा बैंक बना तो बड़ौदा में थोड़े है। नाम है भोजपुरिया, चूँकि इसका भोजपुर में नाम है, भोजपुर में इसका काम है, अब भोजपुर का इसका पहचान है। इस वजह से इसका नाम भोजपुरिया जन मोर्चा रखा गया, देश हित में और
राज्य हित में और जनता के हित में ये लड़ाई जो संकल्प लेकर चला है, जहाँ तक वोटर अधिकार को दिलाने के लिए 3 डिसमिल जो ज़मीन है वो लोगों के लिए जो भूमिहीन है। आप ये भी देखे होंगे कि जो हम लोग बक्सर में हमने 3 डिसमिल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ा तो वहाँ 300 अभी भूमिहीनों का पर्चा मिला। तो लड़ाई जो है वो हम लोगों ने ठान लिया है। खास करके इस देश में 2 जाति है, एक अमीर है एक गरीब है। तो हम लोग भाई गरीब का ही पार्टी है, भोजपुरिया जन मोर्चा जो है गरीब का पार्टी है। अब रहा वोटर अधिकार की बात, तो जो भी हमारे 90 करोड़ वोटर है सबको जो है वोटर पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये सहारा पेंशन है। तो ये खास करके भोजपुरी हमारी एक मातृभाषा है। भोजपुरी मातृभाषा के लिए भी हम लोगों ने बहुत सा लड़ाई लड़ा कि इसको संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। तो उस दौर में भी ये लड़ाई में एक भी मुद्दा है कि भोजपुरी भाषा को संवैधानिक अधिकार मिले। ये सब लेकर गांधी मैदान में 24 दिसंबर को हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया है। सभी लोग से आह्वान करते हैं, सभी हमारे बिहारवासी देशवासी से, कि डंडा और झंडा लेकर, चूँकि पीला इसका झंडा है, वो 24 दिसंबर को वहाँ पहुँचे और रैली को सफल बनावे। तो आप सुन रहे थे भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी को। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।